वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैथमेटिकल टॉपिक फिबोनाची सीरीज एंड गोल्डन रेशियो के बारे में। So before starting this presentation, so please support my channel, please subscribe me, please subscribe my channel and please like my videos। और मैं ऐसे ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड बहुत ही यूनिक टॉपिक आपको कवर करता रहूँगा। So without any delay, we just started Fibonacci series and golden ratio. And the one important thing, if you want this presentation, so you just check my caption. I'll just upload my Google Drive link. You can access it. Okay. So this is my small intro. I'll just skip it. This is my presentation outline. So I started from introduction and then starting from Fibonacci numbers, the Fibonacci series. Then I will talk about the golden ratio. In the golden ratio, I will just talking about rectangle, angle, and spiral. Then how it is implemented in nature and architecture, art, and music. We are just seeing the example and at the end with the references. So this man has invented the Fibonacci series. So द नेम इज द लियोनार्डो फिबोनाची। तो उन्हीं के नाम पर पे ये सीरीज जो एक चूज की गई है, जिसको हम लोग फिबोनाची सीरीज बोलते हैं ड्यूरिंग द मिडिल एजेस में। और ये जो फिबोनाची थे, ये बेसिकली बात करें तो ये हिंदू और अरबिक न्यूमरेशन सिस्टम और कंप्यूटेशनल मेथड पे ये वर्क करते थे बेसिकली। तो उसी से इन्होंने फिर ये फिबोनाची सीरीज जो है वो इन्होंने जनरेट की, जिससे आगे चल करके उससे ही हम गोल्डन रेशियो और उन सब चीजों पे बात करते हैं। सो नेक्स्ट इज दिस इज द फिबोनाची सीरीज। अब इस फिबोनाची सीरीज को हम कैसे समझ सकते हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग एक बेबी पेयर ऑफ रैबिट से एक रैबिट लेकर के आते हैं, ठीक है। सो उस रैबिट को की दो कंडीशंस है। तो वी हैव ओनली वन रैबिट, दैट इज द ए रैबिट। तो जो रैबिट है, सो वो रैबिट ओनली 1 मंथ में वो मैच्योर होता है एंड देन दे प्रोड्यूस अनदर रैबिट। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो 1 मंथ जनवरी था, तो उसमें हमारे पास 1 पेयर था। देन आफ्टर दैट फरवरी they mature it and then they generate produce another rabbit। then फिर इसी सीरीज को जब हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो फर्स्ट वाले से हमारे 2 रैबिट एंड सेकंड वाले से ओनली 1 रैबिट प्रोड्यूस होता है। तो इन्हीं सीरीज को हम जब आगे ऐसे कंटिन्यू करते जाते हैं, सो दैट द सीरीज ऑफ नंबर इज कॉल्ड अ फिबोनाची सीरीज। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे फर्स्ट मंथ में देयर इज द 1, then number of a person is a number of a rabbit is a 1, then again month is a 1, then फिर 2। तो एंड जब हम नेक्स्ट मंथ में देखेंगे then it's goes to the 3। so the series is called 1 1 2 3। okay, so we just check in a detail। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नंबर ऑफ ए सीरीज, तो जो हमारी ए रैबिट्स की सीरीज हुई वो 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 1। सो दिस सीरीज इज कॉल्ड द फिबोनाची सीरीज। इसको फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। इनके नंबर्स को हम लोग फिबोनाची नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो अब इन नंबर को हम लोग और भी किसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? तो जस्ट बैक इनटू स्लाइड। तो फर्स्ट थिंग कि अगर हमको नेक्स्ट अपकमिंग नंबर जानना है तो वी जस्ट ऐड टू द करंट एंड प्रीवियस फिबोनाची नंबर। जैसे कि अब हमको F5 नंबर जानना है, सॉरी 1 2 3 4 5। तो अगर हमको सीक्वेंस का F5 नंबर जानना है, F5 नंबर क्या होगा, तो वी जस्ट ऐड द F4 प्लस F3। तो यहाँ पे देखते हैं F4 इज द 3 एंड F3 इज द 2। सो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। द सेम थिंग कि अगर हमको F6 नंबर जानना है, सो द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द F6, सो वी जस्ट ऐड द F5 एंड F5 प्लस F4। सो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो हम इस तरीके से भी फिबोनाची सीरीज को आगे जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन टू आइडेंटिफाई द फिबोनाची नंबर। देन द सेकंड वन, अगर हम अपनी फिबोनाची सीरीज में कहीं से भी कॉन्टिन्यूअस में 10 नंबर्स
हम चूज करते हैं, चाहे वो इट डजंट मैटर, इट्स आप वो उसको स्टार्टिंग से लें, 20 से लें, कॉन्टिन्यूअस कहीं से भी आइडेंटिटी करें, डजंट मैटर। आप उन 10 नंबर्स को ऐड करने के ऐड कर दें, तो जो वैल्यू हमको वी गॉट दिस वैल्यू, सो वो वैल्यू 11 से प्रॉपरली वो डिवाइडेड होगी। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फिबोनाची सीरीज है, तो उसका फर्स्ट नंबर जो है 1 से स्टार्ट किया, देन वी टेक अ f10th नंबर इज द 55, so we just add it, so after adding the values comes 143, so 143 is 11, so it's totally completely integer divided by the value is 13. Then same thing is we have taken the value starting from the any value function from a function series, so we started from 89, so then 89 plus, and it will 6,675, so then we add the all values, all 10 values of Fibonacci series, then we got the final value of 17,567. So we divided 11, so we got a complete value. We are not get the value or any decimal and any, so we got a full integer value. तो अगर हमारा ऐसा कुछ पॉइंट में आ रहा है, तो देन इट्स नॉट अ फिबोनाची सीरीज। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, देन इट्स अ फिबोनाची नंबर्स। Okay, so these are the other some few condition to identify the Fibonacci series. So there is the condition कि अगर हम कोई भी दो किसी सीरीज का f6 या कोई भी सीरीज कॉन्टिन्यूअस में हम लेते हैं और उसकी ये इक्वेशन है, तो हमको जस्ट उसके एक का पहले का फिबोनाची नंबर मिलता है। जैसे कि द इक्वेशन इज द 2 into f6 सीरीज का 6 नंबर एंड माइनस, अगर हम उसमें से सीरीज का 7th नंबर घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4th नंबर, यानी कि 6 से पहले 5, देन वी गॉट द 4। तो यही सेम इक्वेशन हम सबके लिए लागू, जैसे कि इक्वेशन क्या है, 2 into f सीरीज का फिबोनाची सीरीज का 11 नंबर माइनस f का 12, सो वी गॉट 11 minus 2 यानी कि f9। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारी f सीरीज है, तो देयर इज द वैल्यू फिबोनाची सीरीज का हमारा f6 जो है, दैट इज द नंबर इज 8, so 2 into 8 minus 13, so what we got the value, that is the 16 minus 13 is equal to 3, so that is the f4 number, यानी कि वो सीरीज का 4th नंबर प्लेस पे। देन अनदर f11 and 12, तो 11 द वैल्यू इज द 89 एंड 12 इज द 144। तो जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, देन वी गॉट द आंसर इज द 34, तो देन 34 इज द फंक्शन फिबोनाची सीरीज का 9th नंबर है। सो दिस इज द इक्वेशन, सो द इक्वेशन जो हम इस पे फॉलो होती है, दिस इज 2 into fn minus fn plus 1 is equal to fn minus 2। देन द सेम थिंग इक्वेशन जो है वो fn स्क्वायर माइनस fn माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू f2n माइनस 2 हमको वो मिलेगा। तो एक सिंपल सा देख लेते हैं जस्ट कि हाँ वो चीज, जैसे हमारा 7th नंबर हमारा है 13th एंड 5th नंबर है 5, तो जब हम दोनों का स्क्वायर करके इसको सब्सट्रैक्ट किया, देन वी गॉट द वैल्यू इज द f144, सो दैट दिस इज द नंबर ऑफ द सीरीज f12। तो अब हम ये 2 and 2 minus 2 देखेंगे, तो 7 into 2 यानी 14 and 14 minus 2 यानी कि 12, तो यानी कि ये f12 है। तो इस तरीके से हम अपनी फिबोनाची सीरीज को चेक कर सकते हैं। Okay, then we talk about the ratio, golden ratio. This is a very important for the art and any form of art basically. तो रेशियो क्या होता है, किसी भी दो चीजों के बीच में क्या रिलेशन है, किसी दो वैल्यू के बीच में, वी से इट्स अ रेशियो। सो व्हाट इज द गोल्डन रेशियो, तो वो जो वैल्यू है उसको हम लोग को नोन करने के लिए वी हैव द फॉर्मूला। So first is the formula, then second we have taken the another method from the Fibonacci series. तो firstly we check the formula is the L by S। तो हम कोई भी चीज को हम दो चीजों से नापते हैं, लॉन्गर साइड स्मॉलर साइड, तो L is represented for longer and S represent to the smaller side. So the formula is the longer side divided by smaller side is equal to longer plus smaller side divided by longer side. So if in this formula we have taken assume the value x is equal to L by S, so then the formula is the x is equal to 1 upon 1 by x। then हम इसमें हम phi की वैल्यू को इक्वल करते हैं L by x के हिसाब से। so then तो जो हमको जो वैल्यू मिलती है वो नियर अबाउट वैल्यू डेसिमल में 1.6180339887। तो ये वैल्यू जो है वो हमारी अप्रोक्सीमेटली गोल्डन रेशियो के आसपास है। so this is the value। अब इसको हम फिबोनाची सीरीज से कैसे निकाल सकते हैं, तो फिबोनाची सीरीज में 1 1 2 3 तो ये नंबर्स हमारे होते हैं n नंबर। तो इसमें सबसे सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम अगर फिबोनाची सीरीज का जो आगे का नंबर है लाइक f8 f5 f6 जो भी ऐसे, तो उससे जस्ट एक नंबर बैक का
एफ एन डिवाइडेड बाई एफ एन माइनस वन हम करेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगी दैट इज द गोल्डन रेशियो। और फिबोनाची सीरीज में जितना दूर तक जाके हम ये वैल्यू करेंगे उतनी हमको एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। पास के जो 1 से लेकर 5 तक के बीच की जो सीरीज है नंबर्स में, सो उसमें जो ये वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा आती है। बट अगर जब हम आगे के नंबर्स को डिवाइड करेंगे तब हमको ये वैल्यू परफेक्ट मिलती है। तो यहाँ हम इजीली देख सकते हैं कि सीरीज का 8वां नंबर जो है वो 21 है, 7th नंबर इज द 13। जब व्हेन वी डिवाइड इट तो देन 1.61 इज द वैल्यू। द सेम थिंग इज F14, F13, F20 एंड 19। अब मैंने इसमें एक चीज इंट्रोड्यूस नहीं की है कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो। तो उसमें क्या होता है, जस्ट रिवर कंडीशन होती है कि F7 डिवाइडेड बाई F8, देन उस केस में ये वैल्यू 0.61 आती है। तो वो चीज पे हम आज यहाँ बात नहीं करेंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्डन रेशियो विद द वन मेथड एंड द अनदर मेथड इज फॉर इट्स फ्रॉम द फिबोनाची सीरीज। Okay, so in golden ratio there is the another first thing is the rectangle। तो same thing हम यहाँ पे वो करेंगे। तो ये बेसिकली एक स्टडी के बेस्ड है कि एक साइकोलॉजिकल स्टडी हुई है, साइंटिस्ट ने किया है। देयर आर n नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर पीसेस और उनको पर्सन से कि उनको चूज करना कि विच वन इज द वेरी गुड रेक्टेंगुलर, तो उस बेसिस पे ये स्टडी बिहाफ हुई है। तो उसको हम लोग गोल्डन रेक्टेंगुलर कहते हैं। और अदरवाइज वी हैव टेकन अ रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ 1.61, हम उसको चूज कर सकते हैं लॉन्गर और स्मॉलर साइड के। बट जो सबसे परफेक्ट रेक्टेंगल माना गया है वो रेशियो जो है वो हमारा 21:34 का रेशियो हमारा गोल्डन रेक्टेंगल को माना गया है। देन गोल्डन एंगल। सो गोल्डन एंगल हमको निकालने के दो मेथड है। द वन इज दिस वन इज 5 and one formula, and the second one is from the we have taken from the Fibonacci series. The formula is the 5 equal to 360 minus 360 1 upon 5। सो अगर हम जब इसको सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 137.5 डिग्री निकलेगी। ये हमारे गोल्डन एंगल की फाइनल वैल्यू है। अब इसी को हम दूसरे मेथड से फिबोनाची सीरीज से देखें तो फिबोनाची सीरीज में अगर हम ये देखें तो जस्ट अपोजिट नंबर है। सो दिस इज द सीरीज नंबर 1 1 2 3, दिस इज द F3 नंबर एंड दिस इज द F4, सॉरी F4 एंड F5। तो मतलब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो फर्स्ट नंबर है उसको ऊपर डिवाइडेड बाई लार्जर नंबर नीचे। सो जो वैल्यू आएगी दैट इज द आवर गोल्डन एंगल। तो हम इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग के फिबोनाची सीरीज के नंबर है जब हम उनसे डिवाइड करते हैं देन वी गॉट द वैल्यू 144। बट जब हम सीरीज के आगे के नंबर जो कि बड़ी वैल्यूज हैं जब उनसे डिवाइड करते हैं देन वी गॉट द अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। तो अगर हम जितना दूर मतलब जितना फिबोनाची सीरीज में आगे के नंबर से वैल्यू करेंगे उतना ही हमको एक्यूरेट नंबर मिलने के चांसेस है। Okay, then we are just talking about golden spiral। तो अब ये गोल्डन स्पाइरल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सो इसको हम डायरेक्टली एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमने फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंग हमने कोई दो क्लोजर मतलब कॉन्टिन्यूटी में हमने दो डायमेंशन लिया, लाइक फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंग हमने लिया 55 एंड 34। सो वी जस्ट एज्यूमिंग दिस वन इज द 55, दिस वन इज द 34। सो व्हाट वी डू, फर्स्टली हम इस रेक्टेंगुलर को एक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द 34। फिर उस 34 से इस सेंटर पे ये क्वार्टर सर्कल करेंगे। देन अगेन ये जो डायमेंशन बच गई देन फिर हम इसका एक स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे 34 मतलब 55 minus 34, so then the value is the 11 I think। so then 11 by 11 का स्क्वायर करेंगे तो जब ये 11 हो गया और देन ये तो अब 11 34 में से 11 गया so then it's a 23। तो देन 23। so इसी तरीके से हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर को स्क्वायर में कन्वर्ट करते जाएंगे एंड देन मार्क अ क्वार्टर सर्कल टू मीट द पॉइंट। तो देन इसके थ्रू जो हमारा ये स्पाइरल डिजाइन होती दैट इज कॉल्ड द गोल्डन, we say it's a golden spiral। अब ओके, अब बात आती है कि ये फिबोनाची सीरीज और गोल्डन रेशियो का रोल क्या है हमारे नेचर में और हमारे वेरियस टाइप ऑफ आर्ट और इंजीनियरिंग में। तो मैं अगर सबसे पहली बात करूं तो हमारे प्लांट्स में बहुत बड़ा रोल है। प्लांट्स में, फ्लावर्स में, फूलों में, इवन हमारे फ्रूट्स में, सब में रोल है। अगर मैंने स्टडी किया देयर उसके अकॉर्डिंग देयर आर लॉट्स ऑफ क्रीपर्स, इवन ब्रांचेस के जो पैटर्न्स होते हैं वो उसमें भी फिबोनाची सीरीज का ही रोल है साइकिल बेसिस पे। ठीक है, हमारा जो पाइनएप्पल एज अ फ्रूट है उसमें हमारा फिबोनाची सीरीज का रोल है। देन इसके बाद सॉरी
अ, अ, अगर हम एनिमल में देखें तो बीज के जो ग्रोथ है, सॉरी एनिमल्स में जो हमारी बीज का जो ग्रोथ है वो हमारा फिब्नाची सीरीज के बेसिस पे है। जैसे कि कॉन्सेप्ट ये है कि जो फीमेल अगर देखा जाए तो जो बीज होती है वो 3 टाइप की होती है बी हाइव में। एक क्वीन होती है जो कि एग को प्रोड्यूस करती है, द मेल बीस जो कि कोई काम नहीं करते हैं, और दूसरा होता है फीमेल बीस जो कि सारा दिन काम जो सारा काम करती हैं। सो दैट इज द 3 टाइप ऑफ बीस। तो इसमें से जो फर्टिलाइजर फीमेल जो बीज हैं वो डेवलप करती हैं फर्टिलाइजर। इसका मतलब ये हुआ कि वो मदर और फादर दोनों हैं, बट जो मेल बीज होते हैं हाँ वो अदर हैंड वो डेवलप्ड होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से। सो मीनिंग दे हैव ओनली मदर बट दे डोंट हैव द फादर। इसके कारण क्या होता है कि हर बीज का जो ग्रोथ है वो कैसा होता है कि दे हैव अ ग्रैंडफादर। तो ईच फीमेल क्या होती है, बी हैज अ फादर, बट वन जो मेल बीज होता है उसका एक मदर, 2 ग्रैंड पेरेंट एंड 3 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट होते हैं एंड 5 ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। तो ये जो सीरीज है 1 2 3 5, तो ये जो सीरीज है डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ की दैट वो कम्स फ्रॉम द फिब्नाची सीरीज एनिमल में। अब आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर में हमारा गोल्डन सेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा यूज होता है। इवन पिरामिड के प्लानिंग में, पिरामिड के कॉन्सेप्ट में, उसके डायमेंशनिंग में उसका जो रेशियो है वो 1.61 के नियरेस्ट में है। देन इसके बाद हमारा पार्थेनियन में जो हमारा प्लान है वो उसका जो प्लानिंग है दैट द डायमेंशन इज कम्स अंडर रेशियो ऑफ द 1.61। सो आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन है ऑलरेडी गोल्डन रेशियो का फॉर परफेक्ट प्लानिंग। अगर हम आर्ट की बात करें तो देर आर टू मच यूज इन पेंटिंग स्कल्पचरिंग। तो बहुत ज़्यादा यूज है फिब्नाची एंड इसका बोथ का। देन अगर हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में हमारे जितने भी ये वोकल्स होते हैं कार्ड्स में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें जो है फिब्नाची सीरीज का यूज है। जैसे कि पियानो में जो है हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट समझते हैं बट एक्चुअली में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेट्स। तो उनके 3 के अकॉर्डिंग जो पियानो है वो सेट्स ब्लैक की पार्टीशन टू ग्रुप ऑफ 2 एंड 3। तो उसमें भी वो जो वोकल्स हैं वो फिब्नाची सीरीज के बेसिस पे चलते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग वेरी डिटेल इन दिस सेक्शन बट या पियानो इज बेस्ड ऑन द फिब्नाची सीरीज। सो म्यूजिक के बहुत सारी चीजें ऐसे सेंसर जो कि हमारी फिब्नाची सीरीज पे वर्क करती हैं। So here my is the totally technical topic is in here. So these are my references. I have taken a one from the Fibonacci sequence. It's a history, signification, and manifestation in nature. And the second one is I have taken up from Fibonacci and Lucas numbers. So thank you so much. If you like my video, so please, if you think informative my video, so please like my video and please support my channel and please subscribe my channel. And again, if you want this presentation, so please check my caption. I'll upload. I will paste a Google Drive link so you can access it. And if you think any doubt, if you have any clarification, you can just contact me. Thank you.